क्या आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमेशा टायर्ड, लो एनर्जी और इरिटेटेड फील करते हो? तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वेट लॉस आपको ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा एक्टिव और मेंटली क्लियर फील करवाता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं, कैलोरीज का इंटेक बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं सोच के कि यही सही तरीका है, और फिर क्या होता है, वीकनेस, मूड स्विंग्स और इरिटेशन। जब आप बहुत ही कैलोरीज कम कर देते हो तो आपका बॉडी एक सर्वाइवल मोड में जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल्स भी डाउन होते हैं और हर छोटी छोटी चीज आपको थका देती है। बड़ा कारण है कि आपका मसल लॉस होता है। अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो बॉडी एनर्जी के लिए मसल्स को तोड़ने लगती है। मसल्स कम होगा तो मेटाबॉलिज्म और ही स्लो हो जाता है और फटीग ज़्यादा बढ़ जाती है। फटीग यानी टायर्डनेस। और उसके बाद क्या होता है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस, क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का सीधा असर पड़ता है हार्मोन्स पे। कॉर्टिजोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, थायराइड हार्मोन्स, इंसुलिन और इवन आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इस पे अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी औरतें डाइटिंग के दौरान मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड्स, पुअर स्लीप और लगातार एग्जॉशन फेस करती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी ऑब्वियसली होते हैं, जो एक मेजर फैक्टर है। जब आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते हो तो आपका B12, आयरन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कम होने लगते हैं, जो एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए बहुत ही आवश्यक है। और हाइड्रेशन का क्या, जब आप लो कार्ब या क्रैश डाइट करते हो तो बॉडी का पानी काफ़ी निकल जाता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो चक्कर आना, मसल क्रैम्प्स, लो फीलिंग होती है। ठीक है, फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रही है? फर्स्ट, फैट लॉस पे फोकस करो, सिर्फ वेट लॉस पे नहीं। कैलोरी उतना ही डेफिसिट रखो कि बॉडी फैट बर्न करे लेकिन एनर्जी बनी रहे। सेकेंड, प्रोटीन का प्रायोरिटी बनाओ। एग्स, पनीर, टोफू, कर्ड, जो भी आपके लाइफस्टाइल और डाइजेशन के हिसाब से आपको सूट करे, रेगुलरली इसको इंक्लूड करो। प्रोटीन मसल्स को प्रिजर्व करती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है। कार्ब्स और फैट्स बहुत ही कम नहीं करने हैं। हेल्दी फैट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स में नट्स, सीड्स, घी और ओमेगा 3 रिच फूड आपके हार्मोन को सपोर्ट करता है। और गुड क्वालिटी कार्ब्स जैसे फ्रूट्स, सब्जियां, मिलेट्स, ये आपको एनर्जी देते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करो, मसल्स बनाओ, मसल्स को प्रिजर्व करो, यही आपका नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। ठीक है। फिफ्थ, सीजनल और कलरफुल फूड्स खाओ, जैसे हर सीजन में जो भी सब्जियां, फ्रूट्स आपको मिलती है, ये आपका हाइड्रेशन बनाए रखती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेंटेन रखते हैं, जो मूड और एनर्जी के लिए जरूरी है। याद रखो, अच्छी डाइट आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाती है। आपके स्किन में ग्लो होना चाहिए, आपका मूड स्टेबल होना चाहिए और आपको खुद में एक नई ताजगी महसूस होनी चाहिए। डाइट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड और हॉर्मोन्स के लिए भी बहुत एसेंशियल है। ये एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। आपकी बॉडी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनी है, इसलिए सेल्फ मेड डाइट का एक्सपेरिमेंट मत करो। हर किसी का शरीर अलग होता है, उनकी नीड्स भी अलग होती है। अगर आपको अपने लिए एक सस्टेनेबल, सही और स्मार्ट प्लान चाहिए, डाइट अलोंग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्टिविटीज जैसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, आप पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करो जिनको ये सुनना जरूरी है। ऐसे ही साइंस बैक्ड कंटेंट के लिए मेरे बाकी वीडियोस भी जरूर देखिए।